जय श्री कृष्णा मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपको रूप 14 का परिचय और उसकी कहानी सुना रही हूँ। इस दिन व्रत रखकर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। दीपावली की सफाई के कारण चढ़ा सारा मैल उपटन से साफ होकर रूप निखर आता है। यूं भी इतने दिनों से सफाई लिपाई पुताई के कारण समय न मिलने से सौंदर्य की ओर से निवेश होकर एकाएक रूप 14 पर विशेष चेष्टा द्वारा संवारा गया रूप एकदम ही निखर उठता है। इसी कारण इसे रूप 14 भी कहते हैं। इसी रूप से संबंधित एक कथा भी कहते हैं। इस दिन नरक चतुर्दशी भी का व्रत भी कहते हैं। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में हरिशरण नाम का एक नगर था। उसमें एक योगी राज रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न मैं अपने मन को एकांत्र करके भगवान में लीन हो जाऊं। अतः उन्होंने ही समाधि लगा ली। अभी उन्होंने समाधि लगाई हुई कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में भी कीड़े पड़ गए और आँखों की पलकों व भौरों में लिखे हुए खिले वे जुए पड़ गई। भौरों में और आँखों में भी जुए पड़ गई। इससे योगीराज की समाधि जल्दी ही टूट गई। योगीराज अपनी काया की दुर्दशा देख कर बहुत ही दुखी हुए। तभी भी वह नारद जी वीणा और कतार बजाते हुए आए और योगीराज ने नारद जी से पूछा, हे भगवान, मैं तो प्रभु चिंतन में लीन हो जाना चाहता था, किंतु मेरे शरीर की ये दुर्दशा हो गई है। नारद जी ने कहा, हे योगीराज, तुमने प्रभु चिंतन तो किया, किंतु देह आचार नहीं किया, क्योंकि तुम इससे जानते ही नहीं हो। समाधि में लीन होने से पहले देह आचरण बहुत ही जरूरी है। देह आचरण नहीं जानने से ही तुम्हारे शरीर की ये दुर्दशा हुई है। योगीराज ने देह आचरण की विधि पूछी। तब नारद जी ने कहा, अब उसका कोई लाभ नहीं है। अब तो आप रूप 14 को सूर्य उदय से पूर्व उठकर शरीर पर तेल मलकर अपामार्ग चीचड़ी का पौधा जल में डालकर स्नान करे, व्रत रखे, वह श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा करे तो आपका शरीर स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया, जिससे वह स्वरूप व रूपवान हो गया। हे कृष्ण भगवान, आपने जैसे योगीराज को स्वस्थ व रूपवान बनाया, वैसा सबको बनाना। कहानी कहते हुए को और हुंकारा देते हुए को भी, और जो भी कार्तिक स्नान करे उन महिलाओं को सबको भगवान रूपवान बनाना। और इसलिए रूप 14 को रूप के लिए पीठी लगाकर वह गरमुंडा पानी में डालकर स्नान करना चाहिए।